नमस्कार देवर सज्जनों। आज हम फिर से बात करेंगे एक पर्सनालिटी के बारे में जो मुझे लगता है काफी कंट्रोवर्शियल है। आज का टाइटल आपने पढ़ ही होगा, कैन यू ट्रस्ट जर्नलिस्ट। तो ये जो पर्सनालिटी है ये एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है कन्हैया बिलारी। अब ये एक एडिटर इन चीफ है स्वराज पोस्ट के, और इनका प्रीवियस वर्क्स अगर देखा जाए तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, द वीक में काम कर चुके हैं, तेलंगा पे काम कर चुके हैं, गवर्नेंस नाउ पे काम कर चुके हैं, फर्स्ट पोस्ट पे काम कर चुके हैं, और जनसत्ता में काम कर चुके हैं, लाइव बिहार पे काम कर चुके हैं, और न्यूज हाथ पे काम कर चुके हैं। वो काफी प्रोमिनेंट है मतलब न्यूज और इसमें जर्नलिज्म में। और इनका जो पद है उसको देख के लगता है कि काफी ऊंची सोच के आदमी होंगे, बट इनके बातें सुन के लगता है कि भाई ये कोई बच्चा है, क्योंकि होमोफोबिया तो दूर की बात है, सोच है वो काइंड ऑफ एस मेंटालिटी है कि पल्ला झाड़ो। ये स्पीच जो है, ये जो स्पीच इनका वो स्टेटमेंट है इन्होंने दिया था एक न्यूज शो के दौरान दिया गया था जो नवंबर 2025 में है। आप चाहिए तो वो जाके वो देख सकते हैं। मैं उनका वो इंस्टाग्राम रील का लिंक भेज दूंगा जहाँ पे मुझे क्लिप मिला है। आप जाके वो क्लिप देख सकते हैं, या आप उस जाके उस न्यूज चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप ये क्लिप सुनिए। समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि दो पुरुष या दो स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सब क्या चलते हैं, भूकंप आता है महाराज क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है। तो ये जो है ये दिखाता है कि आप जितने भी ऊंचे पद में हो, जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर आप ज्ञान रट के भी जितने भी मार्क्स ले आए, अगर आपने बुद्धि को विकास नहीं किया है तो फिर ऐसे ही ऐसे जवाब देंगे। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैंने भारत के बारे में हर चीज तो नहीं पता, जितनी पढ़ी है उसके हिसाब से मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। आप जर्नलिज्म में आके ऐसे तो कुछ भी बोल नहीं सकते ना। और मतलब मल्टीपल लेवल्स पे बहुत चीज़ों को मतलब शर्मिंदा कर देता है। एक तो न्यूज़ और जर्नलिज्म को करता है, दूसरा क्योंकि ये बिहार से आते हैं तो बिहारों पे सवाल उठाता है, क्योंकि भाई लोग तो कमेंट में डालेंगे कि भाई बिहारी है, इससे क्या एक्सपेक्ट किया था तूने। ऐसा नहीं है, बिहार से भी काफी अच्छे लोग आते हैं। मैंने पूरी भाई लिस्ट देखी कि बिहार से कितने लोग आए। सुशांत सिंह राजपूत बिहार, HC वर्मा एक है, वो प्रोफेसर है जिन्होंने टेक्स्ट बुक बनाया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो बिहार से है। आनंद कुमार जो हमारे प्रोमिनेंट सुपर 30 के जो है, जो जेई की पढ़ाई कराते थे, वो बिहार से है। तो ऐसा नहीं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, बट जब ऐसे लोग ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे तो भाई जो एक्चुअल जो डिजर्विंग लोग हैं उनको कहाँ मिलेगी। आप बिहार पॉलिटिक्स के कोई भी स्पीच पकड़ लीजिए भाई, कभी लड़कियों पे कमेंट कर देते हैं, कभी किसी पे कमेंट कर देते हैं। तो यही वो लोग हैं जो आपको बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही वो लोग हैं जो बिहार को शर्मिंदा भी कर देते हैं। ऐसे कमेंट्स बिहार पे तो लालची लगाते ही है, न्यूज और जर्नलिज्म पे भी लालची लगाते हैं कि भाई देश की जर्नलिज्म और देश के पॉलिटिक्स जब ऐसे सोचते हैं भाई, तो नॉर्मल जनता के जो ब्रेन है उसका फ्रेम कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना कि भाई जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन बोल रहे हैं तो बात तो सही होगी। और ये चीज इतनी खतरनाक है कि आप सोचिए, अगर आज जर्नलिस्ट ऐसा बोल रहा है कि भाई गे या लेस्बियन लोगों के कारण भूकंप आ जाती है, कल गवर्नमेंट पल्ला झाड़ लेगी अपने से कि भाई कभी कोई सुनामी आए, कभी कोई अर्थक्वेक आया, तो भाई लोग सरकार से भाई रिलीफ के लिए पैसा मांगने जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये तो वो तुम्हारे पापियों के कारण हुआ है कि भाई गे है, लेस्बियन है, वो ट्रांसजेंडर है, इन लोग के कारण तुम्हारी कम्युनिटी में भूकंप और ये सब आता है, उनसे पैसे मांगो, मेरे से क्यों पैसे मांग रहे हो? तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है कि ऐसे लोग जो ऐसे इंफॉर्मेशन का इतना गलत इस्तेमाल कर सकते, बेवकूफ बना सकते हैं, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। और ऐसा नहीं कि ये पहला आदमी है जिसने किया है, होमोफोबिया कई सालों से है, कोई ऐसा तो नहीं कि आज की है। ब्रायन टार्नेक नाम का एक है, वो डेस्टिनी चर्च न्यूजीलैंड में था, वहां पे एक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसने उसको गे मैरिज के ऊपर डाल दिया। डेविड सिल्वरस्टन एक यूके का इंडिपेंडेंट पार्टी का काउंसलर था, उसने यूके में आए गए फ्लड्स और स्टॉर्म्स को डेविड कैमरॉन के गे मैरिज या लेस्बियन मैरिज के सपोर्ट में हेल्प करता था, उस पर ब्लेम कर दिया। एंटनी ईडन नाम का एक लेजिस्लेटर था, केमन आइलैंड्स में 2022 में जितने भी डिजास्टर्स है उसने उसको फिर राइट्स टू गे मैरिज पे डाल दिया। फिर ये कन्हैया बिराली है ही, एक मोहम्मद हसन है जो मलेशिया का फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था, जिसने पालू सुनामी नाम से जो इंडोनेशिया में हिट हुआ था उसको LGBT कम्युनिटी के पॉपुलेशन से ब्लेम कर दिया। तो ऐसे ही देख रहे हैं, तो जो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया का, वो ऐसी हरकतें कह रहा है। अब इंडिया दूर नहीं है,
इंडिया ऑलरेडी इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक है ही, जबकि ट्रांसजेंडर पीपल इंडिया में स्टार्टिंग से है, जब से हिंदुत्व है। जिनको आप हिजड़ा और शक्का कहते हैं, वो एक टाइम पे सोसाइटी का बहुत पावरफुल मेंबर्स हुआ करते थे, उनकी इज्जत होती थी, बट आजकल वो गालियों की तरह इस्तेमाल की जाती है। तो ये सावधान रहे, सतर्क रहे। ये ऐसा इन्फॉर्मेशन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अगर जहाँ पे भी ये काम करता है उस पर हमें जाके पोस्ट करना चाहिए, उसके पेज पे जाके कि आपके पत्रकार या आपके जो जर्नलिस्ट है, ये तो चलो एडिटर इन चीफ है भाई, ये तो पत्रकार भी नहीं, नॉर्मल एडिटर चीफ ऐसे मुंह ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, तो भाई उनके नीचे जो लोग होंगे उनकी क्या सोचोगी, सोचिए। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाता है, ये हमारे जॉब क्वालिफिकेशन, मतलब कि लोग भाई कैसे तुम्हें जॉब देते हैं कि तुम्हें भाई आजकल किसी को भी भाई पद मिल सकता है, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्या है, ये सब कई चीजों पे सवाल उठाता है। तो वही है, जब भी कुछ ऐसा देखे, जो कोई भी कुछ भी ऐसा घटिया चीज बोलता है, उस पर सवाल उठाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के स्क्रॉल करके छोड़ दिया। आपका एक सवाल देश के फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। तो वही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।